नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। आज मैं दिलीप मिश्रा आपके समक्ष एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मुखातिब हो रहा हूं। जिस तरह हमने आपको कल्याण की एक 32 वर्षीय महिला के हौसीपने की स्टोरी, एक मासूम बच्चे के साथ किए गए हौसीपने की स्टोरी आपको दिखाया था, उसी तरह हम आज उल्लासनगर के एक रिक्शा ड्राइवर की स्टोरी, जो अपनी मासूम नाबालिग लड़की को बेटी को किसी को भी झूठे मनगढ़ंत केस में फंसाने के लिए इस्तेमाल करता था, ऐसे व्यक्ति की स्टोरी आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं। उल्लासनगर पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाला मनोज सोलानी, जो पेशे से रिक्शा ड्राइवर है, उसकी नाबालिग बेटी है, जो अभी प्रेजेंटली अब तो बालिग हो चुकी है और गर्भवती भी है। हम आपको पास्ट में लेके चलते हैं। मनोज सोलानी ने सबसे पहले उल्लासनगर में सुप्रसिद्ध उद्योगपति पंकज त्रिलोकानी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति रोशन माखीजा को पोक्सा अंतर्गत झूठे मनगढ़ंत केस में फंसाने की एक साजिश रची और उसमें भी इस्तेमाल अपनी बेटी का ही किया। उसने बेटी को पुलिस स्टेशन में भेज के एप्लीकेशन करा के, सीपी ऑफिस में एप्लीकेशन करा के, उसके उन दोनों के ऊपर झूठा पोक्सो का मामला दर्ज करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला। जब पुलिस, उल्लासनगर पुलिस पूरे प्रकरण की जांच की है, तो उसमें रोशन माखीजा और पंकज त्रिलोकानी का पोक्सा के तहत कोई भी मामला, इस तरह का संगीन मामला था ही नहीं। लेकिन फिर जब देखा उसने कि पुलिस उसकी बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं कर रही है, तो मनोज सोलानी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के लिए किस तरह उसने पुलिस स्टेशन के बाहर स्टंट रचा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। मनोज सोलानी ने एक कैन में पेट्रोल लिया और जाके पुलिस स्टेशन के बाहर, उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के बाहर अपने ऊपर छिड़काव किया। उसके बाद सहमी पुलिस ने पंकज त्रिलोकानी और रोशन माखीजा के ऊपर पोक्सा अंतर्गत गुना दाखिल किया। फिर पोक्सा झूठे मनगढ़ंत पोक्सा के तहत पंकज त्रिलोकानी और रोशन माखीजा को गिरफ्तार करवाने के लिए उसने वापस स्टंट किया। मनोज सोलानी ने वापस स्टंट किया ताकि पुलिस के ऊपर दबाव बने और पुलिस पंकज को और रोशन को अरेस्ट करे। अब मनोज सोलानी ये किसके लिए कर रहा था, किसके दबाव में आके कर रहा था या किससे पैसा लेकर कर रहा था? क्योंकि मनोज सोलानी एक लालची किस्म का आदमी है। जो रिक्शा ड्राइवर इतना लालची है कि वो अपनी बेटी को आगे करके इस सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जब पोक्सा दर्ज हुआ तो उस समय पंकज और रोशन दोनों वांटेड हो गए। वांटेड होने के बाद दोनों ने मुंबई के हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत कराई, एंटीसिपेटरी बेल। बहरहाल पंकज त्रिलोकानी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला हाई कोर्ट में, इसको एफआईआर क्रैश करने के लिए हमने डाला हुआ है और जल्दी एफआईआर, या झूठे मनगढ़ंत केस की एफआईआर क्रैश होगी। अब बात करते हैं हम मनोज सोलानी के बेटी की और जवाई की। तो मनोज सोलानी की बेटी जो नाबालिग थी, उसका कल्याण के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में स्थित बंदरपाड़ा का रहवासी गणेश यादव नामक युवक से गलबैया हो गई, यानी प्रेम हो गया अचानक, और काफी दिनों तक दोनों छुप छुपा के मिलने लग गए। यहां तक कि गणेश फिर उसके घर तक आने लग गया। दोनों में प्रेम प्रसंग इस तरह बढ़ा, जो ये बात बाप को नागवार गुजर रही थी, क्योंकि बेटी को उसने कमाई का एक जरिया बना चुका था। तो जब बाप ने इस बातों को कबूल नहीं किया तो बेटी गणेश यादव के साथ भाग गई। कम से कम 4-6 महीने तक ये दोनों जुगल जोड़ी, प्रेमी और प्रेमिका, दोनों आउट ऑफ उल्लासनगर यानी महाराष्ट्र के किसी कोने में छुप छुपा के दोनों जन अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब तक नाबालिग लड़की, उसकी बालिग भी हो चुकी थी, 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसके बाद 4-6 महीने के बाद यहां पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किडनैप का दर्ज किया पुलिस ने। बार बार मनोज सोलानी वापस पंकज और रोशन को ही टारगेट बना रहा था कि इन्होंने मेरी बेटी को अगवा कराया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बेटी अपने स्वमर्जी से गणेश यादव के साथ भागी हुई थी।
उसके बाद बेटी ने 4 से 6 महीने बीत जाने के बाद बाप से संपर्क किया मनोज से। तो मनोज ने बोला कि आ जाओ तुम घर, हम हिंदू रीति रिवाज से आपकी दोनों की शादी करा देते। बोला ठीक है। बेटी प्रेमी के साथ अपने उल्लासनगर आई, सारी हकीकत वारदात अपने बाप मनोज तोलानी को बताई, मां को बताई। बाप ने बेटी को दबाव डाला कि तुझे गणेश यादव के ऊपर रेप केस दर्ज करना ही पड़ेगा। और दबाव में आई बेटी ने अपने ही पति के ऊपर, गणेश यादव के ऊपर, उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में रेप का केस यानी बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। इस बलात्कार के मामले से गणेश यादव का परिवार काफी दुखी था, क्योंकि एक प्रेमी जोड़ा और दबाव में आकर वही पत्नी जिससे शादी कर रहा है, शादी किया है, साकर पूरा हो चुका है, और वही दबाव में, बाप के दबाव में उसी बेटी ने गणेश यादव के ऊपर रेप केस दाखिल किया। करीब 2 से 2.5 महीने तक गणेश यादव युवक बलात्कार के मामले में आधारवाड़ी जेल में रहा। उसके बाद उसके परिवार वालों ने उसकी जमानत कराई। जमानत कराने के बाद वापस गणेश यादव उसी प्रेमिका जिससे शादी किया उसने अपनी पत्नी के साथ मां बाप से अलग होकर रहने लगा। अलग होने के बाद भी ये बात मनोज तोलानी यानी बेटी के बाप को नागवारा गुजरी, और बार बार वो गणेश यादव से डिमांड करते रहा, पैसों की डिमांड। आए दिन जब देखो पैसों की डिमांड। गणेश यादव छोटी सी कंपनी में एक 9-10 हजार पे नौकरी कर रहा था पगार पे, लेकिन बार बार अपने ससुर की और सास की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद कंटिन्यू दबाव में आए गणेश यादव ने एक दिन अपने रहने वाले घर में ही अपनी जीवन लीला आत्महत्या करके खत्म कर ली। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खड़गपाड़ा पुलिस स्टेशन ने हनुमंत यादव, जो गणेश का चाचा है, हनुमंत यादव की शिकायत पर मनोज तोलानी और उसकी सास दोनों के ऊपर आईपीसी 306-34 के तहत मामला दर्ज किया है। खड़गपाड़ा पुलिस स्टेशन ने मनोज तोलानी को अरेस्ट कर लिया है, जबकि उसकी पत्नी यानी उसकी सास, गणेश यादव की सास, वो अब तक पुलिस के रिकॉर्ड में वांटेड है। यही नहीं, गणेश की पत्नी मनोज तोलानी की बेटी वो भी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। अब मनोज तोलानी की वजह से देखा जाए तो एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया है, और मनोज तोलानी के छूटने के बाद ऐसे समाज कंटकों को क्या समाज माफ करेगा? इसके बाद की भी जो स्टोरी रहेगी हम आपको दबंग हेडलाइंस के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद। उल्लासनगर सहित ठाणे जिले की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल दबंग हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।